बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, रे ट्रेसिंग डायग्राम ऑफ अ कनकेव मिरर। कि कनकेव मिरर के ऊपर जब भी कोई लाइट रे पड़ती है तो वो किस तरह का हमें डायग्राम देती है या उसकी किस तरह की बिहेवियर होती है। इसमें टोटल 4 रूल्स है। सबसे पहला रूल क्या है, ये आपके पास एक कॉन्केव मिरर है, ठीक है। इसका आउटसाइड आपके पास रफ है, इसका इनसाइड आपके पास क्या है, रिफ्लेक्टिव। ये इसका पोल पॉइंट है, ये इसका फोकस पॉइंट है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस लाइन इज अ प्रिंसिपल एक्सिस। तो पहला रूल ये कहता है कि जब भी कोई लाइट रे आपके पास इंसिडेंट लाइट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल आती है और कनकेव मिरर के साथ टकराती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद किस पॉइंट के ऊपर से पास होगी, फोकस के पॉइंट के ऊपर से पास होगी। ये इसका पहला रूल है। When an incident ray parallel to principal axis strike with a concave mirror, after reflection it will pass on a focus point. इसके बाद आपके पास है सेकेंड रूल। ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, सेकेंड रूल हमें क्या कहता है कि अगर कोई इंसिडेंट रे आपके पास फोकस पॉइंट के ऊपर से पास हो गई और फिर मिरर के साथ टकरा गई तो रिफ्लेक्शन के बाद ये आपके पास पैरेलल होगी किसको, प्रिंसिपल एक्सिस को। व्हेन एन इंसिडेंट रे पासेस ऑन अ फोकस पॉइंट ऑफ अ कनकेव मिरर एंड देन स्ट्राइक विद द कनकेव मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद आपके पास है थर्ड रूल। थर्ड रूल आपके पास क्या है, ये पोल, ये फोकस, ये आपके पास सेंटर। थर्ड रूल हमें कहता है कि अगर कोई इंसिडेंट रे कनकेव मिरर के पोल के साथ टकराती है तो जिस एंगल के साथ ये इंसिडेंट होगी उसी एंगल के साथ ये दोबारा क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। और इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके पास बराबर होगा किसका, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का। इसके बाद फाइनल रूल है फोर्थ नंबर पे, और वो रूल हमें क्या कहता है कि अगर कोई इंसिडेंट रे किसी कनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर पास हो गई तो जिस लाइन पे वो इंसिडेंट हुई थी रिफ्लेक्शन के बाद उसी लाइन पे वो रिफ्लेक्ट होगी। और इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरीके से वर्क करता है जैसे कि हम नॉर्मल लाइन के ऊपर लाइट पास करते थे। अगर आपके पास ये एक मिरर है, ये उसका नॉर्मल लाइन है, आप इसी नॉर्मल लाइन के ऊपर लाइट को इंसिडेंट कर ले तो ये इसी नॉर्मल लाइन के ऊपर क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये इसका मेन लॉजिक है।